उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील पक्की हो गई है। दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है और जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक कांग्रेस 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मैसेज पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव लिखते हैं कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। इस मैसेज में अखिलेश यादव का उत्साह तो छलक रहा है, लेकिन साथ ही इस बात की संतुष्टि भी दिख रही है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारने को रजामंद हो गई है। हालांकि ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन इन दोनों दलों की सीट शेयरिंग की इस सहमति के पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में साल दर साल और चुनाव दर चुनाव जिस तरह से कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ती चली गई, उसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हौसले शायद कुछ पस्त कर रखे हैं। अगर इन बातों को आंकड़ों से समझा जाए तो पिछले 3 बार के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार उत्तर प्रदेश में खराब होता चला गया है। साल 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 69 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। साल 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 69 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से वो 21 सीटें ही जीत पाई थी। उस चुनाव में सपा 75 सीटों पर लड़कर 23 सीटें, जबकि बसपा 69 सीटों पर लड़कर सिर्फ 20 सीटें ही जीती थी। वहीं 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस यूपी की 80 में से 67 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस का ऐसा बुरा हाल देखा गया कि वो महज 2 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि 2014 में समाजवादी पार्टी 75 में से 5 और बसपा 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़कर एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 के आम चुनाव में तो कांग्रेस का और भी बुरा हाल देखा गया। 2019 में कांग्रेस 67 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ एक ही सीट रायबरेली को जीत पाई थी। वहीं सपा 37 पर लड़ी और महज 5 सीटें ही जीती थी, जबकि बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़कर यूपी में 10 सीटें जीत पाई थी। वर्तमान स्थिति में रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद सपा के पास यूपी में सिर्फ 3 ही सांसद बचे हैं। ये आंकड़े ये साबित करने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के क्या हाल रहे हैं। लिहाजा सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सेट हुआ है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बार भी यूपी की चुनावी हवा का रुख उन्हीं की ओर रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।